Good morning, students. Today we will discuss the portion of interdependence in environment. As you know well, what is the environment? So look here. Environment. What do you mean by environment? All the things that surround us, all the things that surround us called environment. Got it? All the things, anything that surround us कॉल्ड इज एनवायरमेंट. जो भी हमारे आसपास है, चाहे ये दीवारें हो, सनलाइट हो, मेरा घर हो, प्लांट्स हो, जितने भी एनिमल्स हैं, सॉइल है, ये सब क्या होगा बच्चों? एनवायरमेंट. गॉट इट? अब ये एनवायरमेंट, यहीं से मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट हो रहा था. वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट चैप्टर. We need clean water to drink, clean air to breathe, soil होगी तभी तो हमको फूड मिलेगा, प्लांट्स ग्रो होंगे. ठीक है? तो ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेस. ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस. पढ़ा हम लोगों ने? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ा. रिन्यूएबल जो रिन्यू होते रहते हैं, दे नेवर एंड अप. सनलाइट, एयर, वाटर, ये कभी खत्म नहीं होते. तो जो नेवर एंड अप क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सेकंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको रिन्यू या तो खत्म हो जाएंगे तो एक बार रिन्यू में बहुत टाइम लग जाता है, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर इट टेकन टू रिन्यू देम. या यूं कह दें कि अगर खत्म एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कोल, पेट्रोलियम, तो नेचुरल रिसोर्सेज. अब वो रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिलते हैं, द रिसोर्सेज विच आर available by the nature. Available by the nature known as, meet by the nature known as natural resources. क्या कहेंगे इनको? नेचुरल रिसोर्सेस. अब ये नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या हो गए? जैसे अब हमको क्या क्या हो गया अभी देखा हमने? सॉइल, वाटर, क्लीन एयर, दीज आर दी नेचुरल रिसोर्सेस. अब बात आती है मेरे पास में, यहीं से वन अनदर डेफिनेशन ओवर हियर, दैट इज द हैबिटेट. व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? क्या कहेंगे हैबिटेट? अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव. अ प्लेस वेयर एन organism live. A place where an organism live is called as habitat. A place where an organism live naturally. A place where an organism live naturally is called as habitat. Is called its habitat. तो क्या हो गया habitat? A place where an organism live naturally. A place where an organism live naturally is called as habitat. अब इस habitat में क्या क्या होगा? Habitat हमको क्या देता है बच्चों? Habitat हमको देता है favorable conditions. Habitat provide us favorable conditions. अब ये फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं?
व्हाट आर दी फेवरेबल कंडीशंस? बच्चों, फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या हो गया? हमको फूड अवेलेबल है या नहीं, हम वहीं रहेंगे ना जहां हमको इजीली फूड अवेलेबल हो जाएगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। तो यहां पर लिख देते हैं फेवरेबल कंडीशंस। आप हैबिटेट प्रोवाइड दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फेवरेबल कंडीशंस। अब ये इन फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या हो गया? तो फेवरेबल कंडीशंस मीन्स नंबर 1, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। फिर आती है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, लिख दिया मैंने, फिर समझ में नहीं आया। व्हाट आर दी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस? वेट, ये हो गया फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। सेकंड क्या हो गया? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर। क्या प्रोवाइड करेगा ये हैबिटेट हमको? नंबर 1, हैबिटेट विल प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। और सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, हमको अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर प्रोवाइड करेगा। थर्ड क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? प्रोटेक्शन। इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट विल प्रोवाइड टू अस प्रोटेक्शन। तभी हम इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको हम लोग? हैबिटेट। क्या कहेंगे? हैबिटेट। जहां पर मेरी जान को हमेशा खतरा रहेगा। वाई आई लीव सच काइंड ऑफ दी प्लेसेस। क्यों रहूंगा मैं उस जगह? भाग जाऊंगा, कहीं और भाग रहेंगे, कहीं और रहेंगे। कश्मीर में अगर बच्चों आज से 10 साल पहले की कंडीशन देखें, 15 साल पहले की कंडीशन देखें, इन कश्मीर, अभी तो ठीक है 10-15 साल भी नहीं, 20 साल पहले, 20 ईयर्स, तब तो तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। बिफोर 20 ईयर्स बच्चों क्या होता था? टेररिस्ट आते थे और घरों में आकर के गोलियां चला देते थे। घर में घुस जाएंगे और जितने भी लोग हैं सबको फायरिंग करेंगे, अंधाधुंध फायरिंग, और फायरिंग करके सबको खत्म कर देंगे। फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे जो दिखेगा सबको मार देंगे। ये इस कंडीशन चली आ रही है। तो बच्चों, what do you mean by habitat? A place where an organism live naturally। अब हम लोग नेचुरली कहाँ रहेंगे? जहां पर हमको अच्छा खाना मिले, वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए, और हमको क्या मिले? प्रोटेक्शन, छिपने की जगह, रहने की जगह। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? दी हैबिटेट प्रोवाइड दी फेवरेबल कंडीशंस फॉर दी ऑफ द एनवायरमेंट। अब ये फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट, इसके बारे में अभी मैं 1 मिनट के बाद बात करता हूं। ये हो ही गया, ठीक है। अब देखा जाए आगे। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, कंडीशंस कभी भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहती। अगर हम स्ट्रगल, अगर हम एडजस्ट नहीं होना चाहेंगे, तो चाहे कितने ही अच्छे लोग क्यों ना हो, उनके बीच भी हम लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ढालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। अपने आप को कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर मैं जब छोटा था, सब लोग कहते हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, हॉस्टल के नाम से डर लगता था। लेकिन जो हॉस्टल वाले बच्चे हॉस्टल रहते हैं ना, अब उस टाइम पे हम कहते
पापा कहते ज्यादा करेगा तो हॉस्टल में डाल देंगे, तो फिर हॉस्टल जो उस टाइम पर बोर्डिंग स्कूल्स होते, अब वो बोर्डिंग स्कूल्स में कंडीशन क्या थी, सवेरे 5 बजे उठना है तो उठना है। यू विल हैव टू वेकअप एट 5 o'clock। 5 बजे घंटी बजेगी, उठना है, चाय पियेंगे, फ्रेश नहा धो करके, एनी हाउ 6 o'clock 6:30 तक नहा धो के सब तैयार हो जाता है। फिर जाएंगे फिजिकल के लिए, देन फिजिकल एक्सरसाइज कंपलसरी, मीन्स कंपलसरी करना है तो करना है। फिर वही 6:30 to 7:30 फिजिकल हो गया। उसके बाद में अपने रूम में आएंगे, शूज पॉलिश करेंगे, तैयार, कपड़े चेंज करेंगे, अगेन गो टू क्लासेस, स्कूल जाएंगे, स्कूल जो भी है, क्लासेस स्टडी किया, ऑफ हुआ स्कूल 12:30 1 o'clock वॉट एवर इट इज। अब उसके बाद में फिर बीच में ब्रेक जो भी था, ब्रेक का खाना तैयार हो जाएगा, फिर लंच टाइम। तो बच्चों अगर एक रूटीन वे में कहा जाए तो इट मे बी हैक्टिक टू अस, हैक्टिक फॉर अस इनिशियली, लेकिन जो एक बार इस एटमॉस्फेयर में ढल गया तो, ऐसी ही कंडीशंस में अपने आप को एडप्ट कर लिया तो फिर इट विल बिकम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैं अपनी बात कहूं, आई जनरली गेट अप, पहले सोचते थे यार 4:30 बजे लोग कैसे उठते होंगे, मैं जनरली अभी 4 4:30 उठ जाता हूं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर दी कंडीशंस। 4 4:30 बजे उठना है तो उठना है। उसके बाद में रूटीन वाली लाइफ चालू हो जाती है। उसके बाद स्कूल भी आना है, जाना भी है, घर पे भी जाना है, यही सारा रूटीन जो उस टाइम पर हमारे लिए हेक्टिक होता था, आज हमारे लिए हमारी जरूरत बन गया है, हमारी लाइफ को इजी कर दिया है। जो इस शेड्यूल के अंदर, जो इस शेड्यूल के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाएगा वो सफर होता रहेगा, लेकिन जो इस एटमॉस्फेयर में ढल गया उसको सब कुछ अच्छा लगेगा, खाना भी अच्छा लगेगा। अगर बच्चों हमको डेली स्वीट्स दी जाए, कितने दिन स्वीट खा लेंगे, कितने दिन खा लेंगे? दीपावली की स्वीट्स यू नो वेल, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि बस स्वीट के नाम से हिट हो जाती है। वी कांट सर्वाइव इन ऑल दी फेवरेबल कंडीशंस। सब कुछ पका पकाए मिलता रहे तो, अगर हमारी बॉडी, आवर बॉडी मेड अप बाय इन सच अ वे दैट हमारी बॉडी को वर्किंग भी करनी पड़ेगी, हमारी बॉडी को अगर चलाना है तो हमको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे, इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर बच्चों हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग सोते रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बॉडी को एक हैक्टिक शेड्यूल नहीं देंगे तो क्या होगा? हमारी ब्लड वेसल्स, लुक हियर, ये मेरी ब्लड वेसल्स ऐसे, लेकिन अगर मैं इनको वर्क नहीं दूंगा तो क्या होगा? यहां पर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होने लग जाएगा, फैट डिपोजिट होने लग जाएगी, तो ये फैट डिपोजिट होती जाएगी, फैट डिपोजिट होती जा रही है। अब ये देखो, दीज ब्लड वेसल्स गेट नैरोवर, ये नैरो होती जा रही, सिकुड़ती जा रही है, ऐसी होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। अल्टीमेटली क्या होगा? ये सब श्रिंक हो जाएंगे। बॉडी काम करने के लिए एडजस्टेबल नहीं रहेगी, बॉडी काम कर ही नहीं पाएगी। कम कर रहे हो ना, और कम करते जाओ, और कम करते जाओ, और कम करते जाओ, सीधे बेड़े पहुंच जाओगे। सो वी मस्ट बी एक्टिव फिजिकली,
मेंटली एक्टिव रहना पड़ेगा। जो लोग अपने देखो, जो लोग अपने नई नई प्रोसेसेस, डेली नए स्ट्रगल, नई नई चैलेंजेस फेस करते हैं, अल्टीमेटली दे बिकम मोर स्ट्रोंगर। जिन्होंने चैलेंज फेस ही नहीं किया, जिनके पेरेंट्स, अरे बेटा बाहर कैसे जाएगा, अकेला जाएगा, कैसे जाएगा। मेरा छोटा भाई, एक्सेट एग्जांपल, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन मीन्स 12th, और 12th के बाद में 3 क्लासेज और। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी उसकी कंडीशन ये नहीं है कि वो कॉलेज से घर तक ऑटो से आ जाए, ऑटो टेम्पो से घर पहुंच जाए। ये अभी तक भी ऑटो टेम्पो में बैठने डरता था, कभी बैठने दिया ही नहीं। पेरेंट्स ने, पापा लेने चल जाते, मम्मी लेने चल जाती, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा कर करके वीक बना दिया उसको। बस में अकेला कहीं जाने के काबिल ही नहीं है। बताओ ऐसी एजुकेशन किस काम की? काम की है नहीं ना। तो वी मस्ट हैव टू एडप्टेड इन अनफेवरेबल, जो भी कंडीशंस है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों। बस इसी एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एडप्टेशन। What we call it? Adaptation. The adjustment of organisms, according to environment, according to surrounding. The adjustment of organisms according to surroundings. The adjustment of organisms according to surroundings, it is called adaptation. बात समझ में आ गई? अब बच्चों ये एडप्टेशन, एक आदमी डेजर्ट में जाके बड़े मजे में रह लेता है, और हम लोग शिमला जैसे स्वर्ग में जाके भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट एडप्टेड टू लिव इन दी कोल्ड कंडीशंस। अगर हम लोग वहां चल जाएंगे तो इतनी ठंडी रहती है कि हम लोग जी नहीं पाएंगे। कश्मीर में चल जाएं, ये 2 महीने 3 महीने उन काश्मीरियंस के लिए दे एडप्टेड टू लिव सच काइंड ऑफ द कंडीशन। हम जाएंगे तो जम जाएंगे। बाइटिंग कोल्ड, दिस इज दी बाइटिंग कोल्ड। सो दीज आर दी एडेप्टेशंस। ऑल द ऑर्गेनिजम्स एडेप्टेड टू सर्वाइव इन दी डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस। बच्चों हैबिटेट की बात कर रहा था, तो हैबिटेट में भी बेसिकली थोड़ा सा लेवल उठा रहा हूं। हैबिटेट बेसिकली नंबर 1 aquatic habitat. Aquatic habitat means the organisms live in the water. The organisms live in the water. अब बच्चों अगर हमें पानी में रहना हो तो कैन वी सर्वाइव? नो। 1 घंटा पानी में नहाने के लिए चले जाएंगे, 2 घंटे पानी में एंजॉय कर लेंगे, लेकिन हम वहां पर रह नहीं सकते। वी कांट लिव इन दी वाटर, बीमार हो जाएंगे। सेकेंड 1 टेरेस्ट्रियल habitat. Terrestrial habitat means land. All the organisms that live on the land are known as terrestrial organisms. All the organisms that live on the land known as terrestrial organisms. Terrestrial habitat. Next one,
एरियल हैबिटेट। अब हवा में नहीं रहते हो, हवा में फ्लाइंग करते हैं। अब ये एरियल हैबिटेट इंसेक्ट्स, insects have wings, feathers, wings, and they feathers नहीं होते, wings होते हैं, and they fly in the sky. Birds हो गया। अब बच्चों इतनी बात खत्म होने के बाद में अब देखा जाए एक पॉइंट और, यहां पर ऑब्जर्व करो। एक्वेटिक में तो बहुत सारा पानी है, और बहुत सारा पानी है, तो एक्वेटिक हैबिटेट का कोई एग्जांपल बताओ, सोचो। फिश, फिश लिव इन दी वाटर, फिश लिव इन दी वाटर। अब फिश को थोड़ा पकड़ो, तो जैसे ही पकड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, स्केल्स। फिश बॉडी कवर्ड विद दी स्केल्स, फिश बॉडी कवर्ड विद दी स्केल्स, and respiration occur through the gills, respiration occur through the gills. In fishes respiration occur through the gills, in fishes respiration occur through the gills। हो गया, तो ये फिश के एडेप्टेशन हो गए। अब मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, वन अनदर एग्जाम्पल दैट इज दी कैक्टस। कैक्टस कहां रहता है, जमीन पर रहता है। अब ये जमीन पर एक कंडीशन तो वो है जहां पर बहुत सारा पानी है, एक कंडीशन वो है जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस, टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी है। तो जो टू लेस वाटर कंडीशंस, कैक्टस, कैक्टस हम कहेंगे इट इज लिविंग इन दी डेजर्ट कंडीशंस, इट लिव इन डेजर्ट। अब ये डेजर्ट पानी की कमी है, तो क्या करना पड़ेगा, रूट्स, वेल डेवलप्ड रूट्स, रूट्स आर वेल डेवलप्ड, काफी डीप में चली जाएगी नीचे जमीन में, यहां लिख देते हैं वेल डेवलप्ड रूट्स, काफी गहराई में चली जाएंगी, वेल डेवलप्ड रूट्स। रूट्स कैसी हैं, वेल डेवलप्ड। सेकंड, अब यहां पर लीव्स, लीव्स से क्या हो रहा है, वाटर लॉस। वी हैव लर्न देयर आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन दी लीव्स एंड दी स्मॉल पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा से वाटर लॉस हो रहा है, कंटिन्यू वाटर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब ये वाटर लॉस स्टोमेटा के थ्रू, तो इस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया उन्होंने, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। लीव जो थी स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गई, कांटों में परिवर्तित हो गई, कांटों में मॉडिफाइड हो गई, नंबर वन। नंबर टू, स्टेम ग्रीन हो गया टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ स्टेम। में स्टोमेटा नहीं होते, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा ना, स्टेम बिकम ग्रीन, तो यहां लिख देते हैं लीव्स modified into, leaves modified into spines, leaves modified into spines। बात समझ में आ गई, तो leaves modified into spines, root well developed to modify into spines to conserve the water, to prevent loss of water। बात समझ में आ गई, इतना पोर्शन क्लियर हो गया। अब नाउ लुक, द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट मे बी ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all the living organisms that surround us, that are present in our surrounding, whatever plants or animals, plants,
animals, snake, lizards, birds, all these are biotic components. Microorganisms. Do you know microorganisms? The organisms that cannot be seen with the naked eyes. The organisms that cannot be seen with the naked eyes are known as microorganisms. Now these are abiotic. These are the biotic components. Abiotic components, non-living factors. Non-living. अब ये नॉन लिविंग बींग्स जो भी हैं उन सबको हम लोग क्या कह देंगे? अबायोटिक फैक्टर्स. अबायोटिक फैक्टर्स सॉइल, वाटर, सनलाइट, soil, water, sunlight, air. These are the abiotic factors. Got it? Thank you.